आणि पुराव्यांअभावी ही निर्दोष मुक्तता झाल्याचं या ठिकाणी कोर्टानं म्हटलंय। भावना एकच आहे, कारण काँग्रेसच्या काळामध्ये अतिशय निर्गुणपणे म्हणजे ज्याला असं म्हणता येईल सत्तेचा गैरवापर करून एका साध्वीला या चुकीच्या घटनेमध्ये अटकावून जेल भोगायला लावली आणि त्याचा तळतळा काँग्रेसने देखील भोगला आहे। आणि आज निर्दोष सुटका झाल्यानंतर हा भगवा आतंकवाद नव्हताच आणि हिंदू कधीच भगवा आतंकवाद करू शकत नाही हे स्पष्ट झालेलं आहे। या देशामध्ये हिंदू अत्यंत शांतताप्रिय आहे आणि त्या हिंदूच लोकांनी त्यांच्यावर अन्याय केला म्हणून या नतद्रष्ट काँग्रेसने त्याला भगवा आतंकवाद नाव द्यावं ही अत्यंत निंदनीय गोष्ट आहे। तर आपण पाहतोय या प्रकरणामध्ये वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया सध्या समोर येत आहेत आणि या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी पेढे वाटून पेढे भरवत हा आनंद व्यक्त केला जातोय। साध्वी प्रज्ञा सिंग यांच्यासह 7 आरोपींची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता झाली आणि त्या पार्श्वभूमीवर इथे आनंद व्यक्त केला जातोय। मालेगाव बॉम्बब्लास्ट प्रकरणामध्ये पुराव्यांच्या अभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे। ही दृश्य आपण पाहतोय। मालेगाव स्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे। हे आरोपी आहेत त्यांची ही दृश्य सध्या आपण पाहतोय ज्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे। तर दुसरीकडे मालेगावमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांकडून या संदर्भात जल्लोष केला जातोय। तर ही 2 महत्त्वाची दृश्य आपण पाहतोय। एकीकडे लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यासह हे 7ही आरोपी यामध्ये निर्दोष मुक्त झालेले आहेत। तर दुसरीकडे मालेगावात हिंदुत्ववादी संघटनांकडून या संदर्भात जल्लोष व्यक्त केला जातोय, घोषणाबाजी होते, पेढे भरवत आनंद व्यक्त केला जातोय। यामध्ये काही पुराव्यांच्या अभावी 7 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आल्याचं कोर्टानं म्हटलेलं आहे आणि या पार्श्वभूमीवर हिंदुत्ववादी संघटनांचा इथे जल्लोष कि कोर्ट माननीय स्पेशल जज एनआईए के स्पेशल जज उन्होंने आज पूरा कोर्ट में स्टार्टिंग से ये बताया कि पूरा फ्लैशबैक उन्होंने यहाँ थ्रोबैक उसमें डाला कि कैसे केस कोर्ट में आई थी, किस तरह से विटनेसेस थे। उन्होंने बोला था कि 230 विटनेसेस जो है किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किए थे, कितने विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए। जो वो बोले थे कि जितने मटेरियल विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने लाए उन्होंने उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने उनके थियरी को जो विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने लाए उनको रिलायबल नहीं बोल के कोर्ट ने उनको ड्रॉप कर दिया था और ले गए। जैसे ही वहां पर गई तो उसे टक टक की आवाज आई और वो थोड़ी देर में ब्लास्ट हुआ। बच्ची 20 से 30 फीट ऊपर उड़ गई थी और वो जगह पर ही फायर। आज 17 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? कोर्ट ने सभी को बरी दी। 17 साल के बाद जो फैसला आया है इस फैसले को जो है आप सुनकर जो है तो दिल कोर्ट में बहुत दुख हुआ है, लेकिन इस फैसले को जो है हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में इंसाफ के लिए जाएंगे। नहीं तो नाराजगी किससे है? कोर्ट से है, एजेंसी से जो इसके जांच नहीं की है, किससे? न्याय से नाराजगी नहीं है। उन्होंने जो भी एविडेंस देखा है उसके ऊपर उन्होंने उन्होंने जजमेंट दिया है। बहरहाल इसी एविडेंस को लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनकी जो तपास थी उस पे कुछ तो प्रश्न चिन्ह है क्या? गवाही दे रहे थे वो पलट गए। इन्वेस्टिगेशन में जो ईमानदार ऑफिसर जो हेमंत करकरे साहब थे उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ों को लाया और उन्होंने एक अभिनव भारत तंजीम को सामने लाकर उजागर किया कि हमारे भारत शहर में जो है कोई तंजीम है जो बम है। सर पर आपके रिश्तेदार भी इस पूरे बॉम्ब हल्ले में गए हैं, आप अभी पूरे जो निर्दोष छूट गए, तो क्या कहना चाहोगे? आपको न्याय मिला है क्या? ये हम जो है जो भी आया है इसमें उन्हें जो है बेनिफिट मिला है, उन्हें गए इस कर जो है हम हाईकोर्ट जाएंगे। पर सरकार का दबाव इसके पहले भी पूरे निकाल सामने देखिए नहीं ये इसके पहले भी सरकार का दबाव है नहीं है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन इस फैसले के लिए जो है हम जो है हाईकोर्ट जाएंगे। इसके पहले भी जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया था और ये दहशतवादी नहीं है और आज ये निकाल लग रहा है। यही अमित शाह तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं वहां जवाब दें, देश को जवाब दें, 100 करोड़ हिंदुओं को जवाब दें।
कि क्यों भगवा आतंकी बताया, किस प्रूफ के साथ आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, किसने नैरेटिव सेट किया, कौन था, क्या मास्टरमाइंड था, क्यों भारत में 100 करोड़ हिंदुओं को भगवा आतंकी कहा गया। आज एनआईए कोर्ट ने साबित कर दिया। लेकिन वो 17 साल कौन लौटाएगा उन सारे लोगों को जिनको आरोपी बनाया गया था, झूठा आरोप। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने भी कल कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, गृह मंत्री जी की बात कल उन्होंने सदन में कही और आज ये बात सच साबित हुई। हिंदू विचारधारा ही नहीं आतंकी, हिंदू तो शांति का प्रतीक है। वो कैसे किसी को मार सकता है, कैसे को बॉम्ब लगा सकता है, वो कैसे ब्लास्ट कर सकता है, तो ये बहुत दुखद है। अनलेस एंड अनटिल आई डोंट नो व्हाई दे। बट आपको लगता है सर कि भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी लगातार गढ़ी जा रही थी वो अब कम होगा, इतना बड़ा एक मैसेज आया? नहीं, पहले तो पार्लियामेंट में इस पर जवाब मांगा जाएगा, पहले तो सदन में लोगों को जवाब देना है, देन विल टॉक, देयर विल बी डेफिनेट। ऑफ कोर्स हम पूरी हमारी पार्टी मांगेगी, जरूर मांगेगी, इन लोगों से पूछा जाएगा कि आप जवाब दीजिए क्यों भगवा आतंकी, क्या नैरेटिव, किसके बोलने पे ये साजिश रची गई। प्रतिक्रिया या ठिकाणी रविकिशन यांनी दिली आहे। तर दुसरीकडे आपण पाहतोय मालेगावात हिंदुत्ववादी संघटनांकडून पेढे भरवत घोषणाबाजी करत जल्लोष व्यक्त केला जातोय। या 7ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवरती मालेगावात हिंदुत्ववादी संघटना आनंद व्यक्त करतायत। तर यामध्ये 7 आरोपी एकूण होते आणि या 7ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे पुराव्यांच्या अभावी। त्याच पार्श्वभूमीवर इथे जल्लोष व्यक्त केला जातोय। काही हिंदुत्ववादी संघटना या ठिकाणी आनंद व्यक्त करताना पाहायला मिळत आहेत। एकमेकांना पेढे भरवत घोषणाबाजी करत आनंद व्यक्त केला जातोय। मालेगाव मधली दृश्य आपण पाहतोय। तर पुराव्यांच्या अभावी साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांच्यासह कर्नल पुरोहित आणि इतर 7 आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे। दरम्यान यामध्ये कोर्टाने नेमकं काय म्हटलंय आपण पाहूयात। कोर्टासमोर बोलताना साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांना रडू कोसळलं। कोर्टासमोर बोलताना त्यांना रडू कोसळलं। मला जेव्हा तपास यंत्रणांनी बोलावलं तेव्हा मी सहकार्याच्या भावनेने आले, असं साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांनी म्हटलं। पण मला पोलीस कोठडीत ठेवलं, माझा अपमान केला, मला मारहाण केली, असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं। तर माझा समाजात अपमान झाला, पूर्ण आयुष्य संन्यास घेऊन जगले तरी सुद्धा लोक वाईट नजरेने बघायचे, अशी खंत यावेळी साध्वी प्रज्ञा सिंग यांनी बोलून दाखवली। शिवाय माझ्यावरून भगव्या रंगाला सुद्धा कलंकित केलं गेलं। 17 वर्षात मी पहिल्यांदा आनंदी झाले, अपमानाचं आयुष्य 17 वर्ष जगत होते, अशी खंत साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांनी बोलून दाखवली। शिवाय भगव्याला आतंकवादी बोललं गेलं, पण आज भगव्याचा विजय झाला, हिंदुत्वाचा विजय झाला, असं साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर म्हणाले। ज्यांनी भगव्यावर अत्याचार केला देव त्यांना शिक्षा देईल, असंही त्यांनी यावेळी म्हटलंय। मी आता प्रसन्न आहे, आपले आभार मानते, धन्यवाद देते, असं साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर म्हणाल्या। पण निर्दोष सुटून सुद्धा आयुष्यात आतापर्यंत जे नुकसान झालंय त्याचं काय करायचं, असाही सवाल त्यांनी केला। इस बारे में कुछ नहीं, वो तो किसी का स्टोरी नहीं है कि आरोपी एब्सकॉन्ड में जगह से, ये तो किसी का थ्योरी है ही नहीं, वो तो किसी ने प्लान करके चला गया, किसने किया पता ही नहीं। आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या इसकी अपील आप अपील होगी हाईकोर्ट में अपील होगी। आपका नाम? शाहिद नदीम, विक्टिम के लिए। आपण पाहतोय या प्रतिक्रिया आहेत। यामध्ये मालेगाव बॉम्बस्फोटातील काही मृत्युमुखी पडलेल्या विक्टिम्सचे हे वकील होते। तर दुसरीकडे आपण पाहतोय मालेगावातच बॉम्ब ब्लास्टमध्ये निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर या आरोपींची साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर, कर्नल पुरोहित यांच्यासह 7 आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आणि त्यानंतर हा आनंद व्यक्त केला जातोय। तर यामध्ये निकालानंतर कर्नल पुरोहित यांनी सुद्धा कोर्टाचे आभार मानले, साध्वी प्रज्ञा सिंग यांनी सुद्धा कोर्टाचे आभार मानले। अधिकारांचा गैरवापर करून आम्हाला शिक्षा झाल्याचं यावेळी त्यांनी बोलून दाखवलं। तर निर्णयामुळे आमच्यावरील डाग आता पुसला गेला, असं मेजर उपाध्याय सुद्धा म्हणालेले आहेत। तर कोर्टाच्या निर्णयानंतर निकालानंतर साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांना सुद्धा अश्रू अनावर झाले होते आणि भगवा आतंकवाद याचा जो आरोप झाला होता तो खोटा ठरला, असंही साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर म्हणाल्यात। शिवाय निकालानंतर कर्नल पुरोहित आणि एकूणच
या सगळ्यांनी कोर्टाचे आभारही मानले. अधिकारांचा गैरवापर करून आम्हाला शिक्षा झाली असंही पुरोहित यावेळी म्हणाले. तर मालेगाव प्रकरणातील या सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झालेली आहे. दोन्ही दृश्यांमध्ये आपण पाहतोय